मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो निबंध लेखनम यानी कि निबंध लिखने से संबंधित है। तो मैंने इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे छेल छबीलों, आपके लिए एक वीडियो निबंध वाला अपलोड कर दिया है, जिसमें 2 निबंध, वो भी महत्वपूर्ण निबंध हैं। एक तो विद्यालय के ऊपर था और एक आपके उद्यान, ठीक है ना, उद्यान से संबंधित। इन दोनों का वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। आप अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 8 संस्कृत की, उसमें जाकर के अच्छी तरह से देख सकते हैं। व्याकरण सहित मैंने समझा रखा है। और ये जो निबंध है ये हमारे धेनु के ऊपर है। धेनु, ठीक है ना, धेनु यानी गाय के ऊपर ये निबंध है। देखो, गाय से संबंधित निबंध भी इम्पोर्टेंट हैं। विद्यालय वाला, गार्डन वाला, कोई सा भी निबंध आ सकता। हम किसी चीज़ की फिक्स गारंटी नहीं ले सकते हैं कि यही निबंध आएगा, इसलिए हमें 8-10 निबंध अच्छी तरह से कंठस्थ करने पड़ेंगे, तभी जाकर के हमारा पेपर अच्छी तरह से हो पाएगा। इसलिए ये जो हमारा ये निबंध है धेनु से, देखो धेनु से संबंधित है। तो हमारा शीर्षक है धेनो महत्वम विषय निबंध लेखनम कुरुतः, ठीक है ना, यानी कि धेनु के महत्व के ऊपर, गाय के महत्व के ऊपर हमें क्या लिखना है, निबंध लिखना है। अब निबंध का आधार क्या होगा, यहाँ देखो मंजूषा दी हुई, आपको कुछ शब्द दिए हुए, पूजनीया, धेनवः, गोमूत्रम, कपिलाय, दुग्धम, बलवर्धकम, गोमयेन, पंचगव्यम, रक्षाम। तो इन बिंदुओं के आधार पर आपको क्या लिखना है, धेनु के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक मैं सूचना बता दूं कि आज का अपना टारगेट है 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो फटाफट, आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे मैं निवेदन करता हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो हमेशा आपकी सहायता के लिए, आपकी पढ़ाई को बढ़ाने के लिए, आपको क्वालिटीपूर्ण कंटेंट देने के लिए हमेशा वीडियो में यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। तो आपको जैसे ही मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आज देखिए हमारा जो टारगेट है, ठीक है ना, ये आपको कंप्लीट करना है। आपका चैनल है ये, ठीक है ना। आज 500 सब्सक्राइब कंप्लीट करने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। इसका कोई शुल्क नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। मुझे इसी प्रकार की एक छोटी सी गुरु दक्षिणा दे करके, ठीक है, मुझे धन्य करे, आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, बातें हो गई, मुझे विश्वास है आप काम करेंगे, ठीक है, मुझे नाराज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, धेनु के ऊपर जो पहला स्टेटमेंट है, पूजनीय से संबंधित हमने एक वाक्य बनाया। भारत देश धेनु मातृवत पूजनीया अस्ति। भारत देश धेनु मातृवत पूजनीया अस्ति, यानी कि हमारे भारत देश में धेनु गाय को माता के समान पूजा जाता है। पूजनीया अस्ति, देखो धेनु, 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 ठीक है। धेनु का अर्थ होता है, ठीक है, धेनु जो शब्द है संस्कृत का, ये एक वचन शब्द है। देखो, धेनु जो शब्द है ना, एक वचन और प्रथमा विभक्ति, ग्रामर सहित पढ़ूंगा मैं, ग्रामर सहित प्रथमा विभक्ति, ठीक है। और यदि लिंग पूछे तो लिंग कौन सा बताना है, स्त्रीलिंग बताना है। धेनु में कौन सा लिंग है, धेनु में है स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, ठीक है ना भाई। धेनु गाय स्त्रीलिंग से संबंधित है कि नहीं है, तो ठीक है। मातृवत का अर्थ होता है माता के समान। पूजनीय यानी कि जो पूजनीय शब्द होता है नहीं होता है, तो पूजनीय ये स्त्रीलिंग में बन गया। अस्ति एक गाय है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो भारत देश धेनु मातृवत पूजनीय अस्ति ही, ठीक है, समझ में आ गया। पूरा ग्रामर के साथ पढ़ा रहा हूँ, देखो पूरा विश्लेषण कर करके, ठीक है ना। आप पूरे वीडियो का एनालिसिस कीजिए। ये मैं आपको गुणवत्ता युक्त कंटेंट नहीं दे रहा हूँ तो मुझे आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, वरना मुझे आप गुरु दक्षिणा में एक सब्सक्राइब दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। हम देखो फालतू की बात नहीं करके हम कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। दूसरा जो देखो स्टेटमेंट है, भारतीय धेनवः अनेक वर्णाया भवन्ति ही। भारतीय धेनवः, यहाँ पर देखो धेनव जो शब्द है
ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। धेनु धेनो धेनवः बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, समझ में आ गया ना। बहुत सारी गायें, ठीक है। तो भारतीय यानी कि भारत की जो धेनव गायें हैं अनेक वर्ण या अनेक रंगों की होती है। भवंती ये प्रथमा जो प्रथम पुरुष है बहुवचन है, बहुधातु का, भवती भवत भवंती, ठीक है। क्योंकि यहाँ धेनव बहुवचन है तो यहाँ पर भवंती हमें बहुवचन लगाना पड़ेगा, वरना हमारा वाक्य जो है अशुद्ध हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कंप्लीट। उसके बाद देखिए तीसरा गोमूत्रम, देखो धेनु वाला कंप्लीट। अब गोमूत्र से हमने, गोमूत्रम से कैसे वाक्य बनेगा, तो गोमूत्रम यानी कि गाय का जो मूत्र होता है उसे गोमूत्र कहते हैं। गोमूत्रम अनेकाशु औषधीषु प्रयुक्तम भवति ही। गोमूत्रम एक वचन है, ठीक है ना, एक वचन। गोमूत्रम सदैव एक वचन है, गोमूत्रम। देखो इसका गोमूत्रम का गोमूत्रा गोमूत्रो, ठीक है ना, बहुत ये एक वचन शब्द होता है। गोमूत्रम अनेकासु, देखो रामेशु, जैसे अनेकासु ये अनेक शब्द राम शब्द की तरह बनेगा। तो सप्तमी बहुवचन है कि नहीं है, अनेकासु में क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ध्यान रखना, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो अनेकासु औषधीषु, यहाँ पर भी सप्तमी बहुवचन। प्रयुक्तम भवति ही, यानी कि गोमूत्र का जो उपयोग है अनेक औषधियों में प्रयुक्त होता है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। देखो एक आपको मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं, यदि आप किसी भी चीज़ के ऊपर निबंध लिखे तो आप सरल शब्दों का प्रयोग करें। कौन से शब्दों का, नोट, आप सरल शब्दों का प्रयोग करें, और जो आपको अच्छी तरह से वाक्य शब्द आते हैं, संस्कृत का ज्ञान है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। आप रटी रटाई चीज़ कभी ना लिखें, सरल शब्दों का प्रयोग करें, रटी रटाई चीज़ ना लिखे, ठीक है ना। छोटा वाक्य लिख दे परंतु वो शुद्ध होना चाहिए। छोटा वाक्य होगा तो ठीक है चलेगा, परंतु वो क्या होना चाहिए, ग्रामर की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसके बाद देखिए गोमूत्रम कंप्लीट हो गया। उसके बाद कपिलाय, ठीक है ना, कपिल मुनि। तो कपिलाया धेनोः महत्वम अधिकम अस्ति। तो कपिल मुनि जो गायों का धेनु का महत्व अधिक है, समझ में आ गया। उसके बाद एक कपिलाया धेनु, कपिला जो धेनु है उसका महत्व अधिक है। उसके बाद देखिए तेनु दुग्धम सुपाच्यम पौष्टिकम च भवति च, देखो सुपाच्यम च पौष्टिकम, इनके बीच में च आएगा, तो सुपाच्य और पौष्टिक, च का अर्थ होता और। तो धेनु दुग्धम, देखो दुग्धम है, अगर आप संस्कृत में लिखोगे तो दुग्ध होगा। क्या लिखने, देखो दुग्ध मूल शब्द संस्कृत का है दुग्ध, दुग्ध से हिंदी में क्या बन गया अपने, दूध बन गया, ठीक है। ये तो है तत्सम, ये तद्भव शब्द है। दुग्ध तो है तत्सम और दूध है तद्भव शब्द है, ठीक है। तो धेनु दुग्धम, गाय का दूध, सुपाच्य यानी अच्छा पचने वाला, पौष्टिक है, पोषक तत्वों से युक्त, भवति यानी होता है, ठीक है। ये पांचवा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया दुग्धम से। उसके बाद देखो छठा स्टेटमेंट है धेनु दुग्धम बलवर्धकम भवति, बलवर्धकम से। तो धेनु दुग्धम बलवर्धकम यानी कि बल, ठीक है ना, वर्धक बल में वृद्धि करने वाला, हमारे शारीरिक ताकत में, बलवर्धक का अर्थ हो गया शारीरिक जो ताकत होती है, शारीरिक ताकत में वृद्धि करने वाला होता है। तो धेनु दुग्धम बलवर्धकम भवति ही, धेनु दुग्ध जो है शारीरिक ताकत में वृद्धि करने वाला होता है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बलवर्धकम से वाक्य बन गया। उसके बाद देखो गोमयन, ठीक है ना, गोमय, गोमयन गाय के जो दूध से जो पदार्थ बनते हैं गोमयन, ठीक है, या जो गोमाता के जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि गोमयन का इसको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में गोबर, ठीक है ना, गोबर, ठीक है। तो गोमयन वयम स्वग्रहान पवित्री कुर्मः वयम अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, ठीक है। उत्तम पुरुष बहुवचन है, वयम हम सब, वयम का अर्थ होता है हम सब, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, अहम आवाम वयम, समझ में आ गया ना। ये प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम पुरुष में आता, कौन से पुरुष में आता, उत्तम पुरुष बहुवचन है। वयम शब्द कौन सा है, उत्तम पुरुष बहुवचन, अर्थ हो गया हम सब। तो देखिए गोमयन वयम यानी कि हम सब, स्वग्रहान यानी कि अपने घर को, पवित्री कुर्मः पवित्र करते हैं। देखो कुर्म है, आपने क्री धातु देखा होगा, कुर्म को समझ लीजिए, देखो ना, तो आपने क्री धातु देखा है, करी धातु
आत्मनेपदी पद में भी चलती है और परस्मयी पद में भी चलती है। तो क्री धातु परस्मयी पदी में जो लट लकार होता है, कौन सा लकार होता है? लट लकार। लट लकार में देखो समझना, क्री धातु परस्मयी पद में चलती है, ठीक है ना, आत्मनेपदी पद में भी चलती है, परस्मयी पदी का शब्द है ये। लट लकार में जो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आता है? उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आता है? कूर्मः आता है। क्या आता है? कूर्मः है। अब ये कूर्मः क्यों आया? ये इसका रीजन क्या है? तो वयम से, वयम के साथ क्या लगेगा भाई? वयम क्या उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो इसके साथ धातु कौन सी लगेगी? ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी, तो कूर्मः लगा। तो गोमयेन वयम स्वगृहान पवित्रीकुर्मः, यानी कि गोमय, जो गोमय होता है उसके द्वारा हमारे घरों को हम क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। गाँवों में आज भी पीली मिट्टी या कोई भी मिट्टी के अंदर गोमय यानी कि गाय का जो गोबर होता है वो मिला करके लेप किया जाता है, तो वो पवित्र करना, और इसके बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला स्टेटमेंट है पंचगव्य से। अब देखो पंचगव्य, आपके घर में किसी देवी देवता की जो हम पूजा करते हैं उसमें कभी पंचगव्य जो होता है ना, 5 पदार्थों को मिला करके एक पदार्थ बनता है, उससे पंचगव्य कहते हैं। इसमें देखो क्या क्या मिलाते हैं पंचगव्य में। एक तो होता है गाय का दुग्ध होता है, घी होता है, ठीक है ना, घी होता है। उसके बाद जो दही होता है, दही, और एक इसमें मिलाते हैं शक्कर, ठीक है ना, और एक पदार्थ और मिलाते हैं इसमें, तो वो क्या बन जाता है? पंच, हाँ, इसमें और मिश्री वगैरह मिला सकते हैं, शायद ऐसे ही, ठीक है ना। तो पंचगव्य इस प्रकार से क्या होता बन जाता है। तो वो देखो पंचगव्य किससे बना? गाय के जो उत्पाद है, दुग्ध है, और दुग्ध के जो विभिन्न उत्पाद है उनसे पंचगव्य का निर्माण होता है। तो पंचगव्य से यानी कि पंचगव्य के उपयोग विविध रोगाणाम निवारणाय भवन्ति, यानी पंचगव्य का जो उपयोग है विविध रोगाणाम यानी कि विभिन्न प्रकार की जो रोग है, बीमारियां, उनके निवारण में होता है, ठीक है। ये तो 8 स्टेटमेंट हो गए देखो पंचगव्यम तक। उसके बाद रक्षाम, ठीक है। अब रक्षाम को देखते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है ना। अगली स्लाइड, धेनु अस्माकं मातृवत रक्षाम करोति, धेनु अस्माकं मातृवत रक्षाम करोति, धेनु हमारी, अस्माकं, ठीक है ना, अस्माकं, ठीक है ना, अस्माकं हमारी, मातृवत माता के समान है, ऐसे रक्षाम करोति, ठीक है ना। करोति क्री धातु है, प्रथम पुरुष लट लकार में प्रथम पुरुष लट लकार होता है, समझ में आया ना। करोति क्री धातु से बना हुआ है, क्री यानी करना, ठीक है ना, करोति यानी करते हैं, ठीक है ना। तो धेनु अस्माकं मातृवत रक्षाम करोति है। अब आपको एक विशेष सूचना और बता दूं है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अंत में आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ, आपका अपना टारगेट आज का देखो 500 सब्सक्राइब कंप्लीट करना है। तो आप देखो आपका चैनल है, आपको किसी भी प्रकार से ये आज टारगेट पूरा करना है, ठीक है। 10 बजे तक, रात्रि 10 बजे तक, ठीक है ना। उसके बाद ही आपको सोना है, पढ़ना है, ठीक है, और चेक कर लेना है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और एक नोटिफिकेशन और है, ठीक है ना, और भी अभी निबंध लेखन के वीडियो समाप्त नहीं हुए, और भी लाऊंगा मैं, ठीक है ना, समझ में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके निबंध का, उसमें 2 निबंध होंगे, ठीक है ना, और आपके एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र से संबंधित भी वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है ना। 17 तारीख से पहले आपकी जो ग्रामर है और महत्वपूर्ण प्रश्न, उसकी तैयारी मैं यूट्यूब के ऊपर करा दूंगा, क्योंकि अपन ये नहीं कह सकते हैं कि यही चीज़ आएगी, इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? सब कुछ। कुछ बच्चे कहते हैं सर यही आएगा, नहीं आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूरी किताब है, कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं यही छपेगा, नहीं, हम आपको आइडिया दे सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछने की संभावना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। एक जानकारी हो रहा है, मॉडल पेपर का अर्थ होता है नमूना प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर, ठीक है ना, कि ऐसा पेपर आएगा, जरूरी नहीं मॉडल पेपर ही आएगा, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होता, इसलिए आप ध्यान रखें, ठीक है। और उल्टे सीधे कमेंट ना करें, अच्छे कमेंट करें। जय हिंद।